तैयार है। यह रीवा नगर के लिए अत्यंत ही बड़ी उपलब्धि है। जहां हम सब गौरवान्वित हैं, वहीं हमारे विंध्य क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर यह प्रदान करेगा और देश विदेश में इस अंचल का नाम वो करेंगे। आज इस विषय को लेकर हमारे देश रीवा जिला के विकास पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, पूर्व मंत्री माननीय स्थानीय विधायक राजन शुक्ला जी उपस्थित हैं। हमारे साथ नगर निगम रीवा के अध्यक्ष आदरणीय विकेश पांडे जी और इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण में अपनी भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आयुक्त अधिकारी मैं माननीय आदरणीय शुक्ल जी से आग्रह करूंगा कि हम सबके बीच अपनी बात रखें। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का पत्रकार वार्ता में स्वागत है। एक बार फिर से रीवा में एक नई उपलब्धि के साथ हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लंबे समय से रीवा में खिलाड़ियों के द्वारा, खेल प्रेमियों के द्वारा ये बात पुरजोर तरीके से उठाई जाती रही है कि रीवा में एक अच्छा आधुनिक सर्व सुविधा युक्त खेल परिसर की बहुत आवश्यकता है। और जब किसी क्षेत्र में इस प्रकार का खेल परिसर होता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है, तो फिर उस क्षेत्र की, उस शहर की रेटिंग ही अलग तरीके से होने लगती है। जैसे यदि अच्छा हॉस्पिटल है या एयरपोर्ट है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसके आधार पर यदि रेटिंग होती है तो खेल परिसर कैसा है इसके आधार पर भी रेटिंग होती है। तो ये एक हमारे यहाँ कमी थी। बगल में एक स्टेडियम क्रिकेट का विश्वविद्यालय का हमारे पास उपलब्ध है। MPCA ने इटौरा के पास एक अच्छा क्रिकेट का ग्राउंड बहुत अच्छा बना के तैयार किया है, वो भी हमारे पास है। लेकिन फुटबॉल के इस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान और इस प्रकार के इंडोर गेम्स के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हमारे पास कमी थी, जो 23 तारीख को पूरी होने जा रही है। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने देखा होगा। आज पत्रकार वार्ता हमने यहाँ पर इसीलिए रखी कि आप सब इस परिसर को देख भी लेंगे, ऊपर से नीचे तक क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी देख सकेंगे। और 23 तारीख को इसका जो लोकार्पण का समारोह है उसको हम अच्छे तरीके से उसकी ब्रांडिंग करते हैं, उस अच्छी तरह से लोगों के बीच में बात पहुंच जाए, क्योंकि सिर्फ लोकार्पण समारोह नहीं, एक हफ्ते का फुटबॉल का राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट भी है। मेरे मन में ये आया था कि सिर्फ लोकार्पण समारोह कर देंगे, फिर उसके बाद इससे लोगों का लगातार जुड़ाव बना रहे और यहाँ पर उस प्रकार के खेल देखने का उनको मौका कब मिलेगा, इसका लोग इंतज़ार करें। इससे अच्छा है कि उद्घाटन भी, लोकार्पण भी हो और एक टूर्नामेंट भी हो जाए। और जब मैंने फुटबॉल प्रेमियों को यहाँ पर आदरणीय बृजकिशोर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो गोविंदगढ़ में लंबे समय से टूर्नामेंट आयोजित करते रहे, बहलिया जी हमारे खेल अधिकारी हैं, धौलपुरी जी, आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी हैं। मुकेश श्रीवास्तव जी को विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया क्योंकि जब भी ये क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट करते थे मुझे बुलाते थे। जब मैं विधायक था तो हमेशा ये कहते थे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा में नहीं है, उसको आना चाहिए। तो इसलिए आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हमने उनको फ़ोन लगाया कि मुकेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आइए, अब उसका उद्घाटन होना है। तो ये जो टूर्नामेंट होगा इसमें ये तय हुआ कि बाहर की टीमों को तो हम बुला रहे हैं, लेकिन एक रीवा 11 होना चाहिए और एक मध्य प्रदेश की टीम होनी चाहिए। और बाकी जो 6-7 टीमें हैं वो बाहर की हों। जैसे दिल्ली यूनाइटेड क्लब दिल्ली की आ रही है टीम, पंजाब पुलिस जलंधर की आ रही है टीम, यंग बॉयज़ फुटबॉल क्लब अकोला महाराष्ट्र की टीम आ रही है, तमिलनाडु पुलिस चेन्नई ये तमिलनाडु की टीम आ रही है।
एलाइज फुटबॉल क्लब जबलपुर राजस्थान की टीम आ रही है, परम फुटबॉल क्लब जबलपुर जम्मू कश्मीर की टीम भी इसमें आ रही है, और ग्वालियर की मध्य प्रदेश की जो एमपी की विनर टीम रही है, एमपी फुटबॉल का जो एमपी लीग की जो चैंपियन है LNIPE ग्वालियर, वो टीम है। और हमारे रीवा 11 की भी टीम है। रीवा 11 की टीम को चयन करने के लिए पिछले 1 महीने से TRS के मैदान में 250-300 खिलाड़ियों को बुला के सिलेक्शन का प्रोसेस किया गया है। उसमें हमारे आदरणीय विक्रम सिंह जी और आदरणीय अमित तिवारी जी, ब्रजकिशोर बहेलिया जी, और जो हमारे मोहनलाल शुक्ला, जितने भी फुटबॉल से जुड़े हुए धुरंधर हैं, आबिद खान जी, सब लोग इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से। एक उत्सव का माहौल तो 1 महीने पहले से ही चल रहा है इस फुटबॉल के टूर्नामेंट को लेके, और इसलिए आज आपके सामने ये शेयर हम लोग कर रहे हैं। इसमें प्रथम नगद राशि 1,51,000 की रखी गई है जो विनर को मिलेगी, द्वितीय 1,11,000 की है, और सर्वोत्तम आक्रामक खिलाड़ी 11,000 रुपये। इस प्रकार से प्रोत्साहन की अच्छी हैंडसम राशि है। ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने हमारे इस टूर्नामेंट को रिकॉग्नाइज़ किया है, और उन्होंने ये तय किया, यहाँ के जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फ़ोटो देखी और मैदान की जब भव्यता देखी, तो उन लोगों ने ये तय किया कि यहाँ पर होने वाले मैच को हम ऑल इंडिया फुटबॉल का जो पोर्टल है उसमें इसको दिखाएंगे। उससे हमारे रीवा के इस स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी प्रचार प्रसार होगा, और रीवा भी फुटबॉल के मामले में एक नई पहचान के साथ स्थापित होगा। और फिर आगे परंपरा रहेगी, हर वर्ष इस प्रकार का टूर्नामेंट फुटबॉल का आयोजन होता रहेगा। क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब यहाँ पर फुटबॉल के सभी प्रमुख लोगों ने बताया कि 46 वर्ष पहले यहाँ पे फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था, पीछे बगल में स्टेडियम में 45-46 साल पहले, और उसके बाद से इस प्रकार का कोई टूर्नामेंट रीवा में हुआ नहीं है। तो हाँ, तो लंबे समय के बाद इस प्रकार के खेल की गतिविधि न सिर्फ फुटबॉल से जुड़े लोग, बल्कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, अन्य खेलों के जुड़े लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के रुचि ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और एक ऐसा खेल का वातावरण यहाँ पर बनेगा कि जो निश्चित रूप से एक अच्छे सकारात्मक वातावरण का निर्माण करेगा। तो ये जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी सौगात है जो मध्य प्रदेश शासन ने 27 फरवरी 2018 में इसका वर्क ऑर्डर दिया था। 27 फरवरी 2018 में 10 करोड़ की लागत से ये बन के तैयार हुआ है। लगभग 38,000 स्क्वायर फीट इसका प्लेइंग एरिया है, रनिंग ट्रैक है 400 मीटर का, बैडमिंटन, जूडो, कराटे, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, अति आधुनिक जिम है इसमें। और आने वाले दिनों में हमारा जो ये सिंथेटिक, ये जो रनिंग ट्रैक है इस 400 मीटर का, जैसा फुटबॉल के TT नगर स्टेडियम में उस प्रकार का ये सिंथेटिक ट्रैक बना है। इसमें सिंथेटिक ट्रैक भी हम करने वाले हैं, जिसके लिए 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है खेलो इंडिया योजना से। और वो भी हमें उम्मीद है कि अब इस कार्यक्रम के बाद इसकी जो ब्रांडिंग होगी उसके आधार पर हम भारत सरकार में ये दबाव बनाएंगे कि वो 7 करोड़ रुपये भी स्वीकृत हो जाए, जिससे कि भोपाल के TT नगर स्टेडियम और हमारे रीवा के स्पोर्ट्स क्लब में कोई अंतर ना समझ में आए। बिल्डिंग तो हमारी, इसका जो आर्किटेक्चर है आप लोगों ने ध्यान से देखिएगा। मैं रोम गया था सरकारी दौरे में, और वहाँ पर जो हमारे 7 आश्चर्य हैं, जिसमें ताजमहल भी है, 9 तो 7 9 वंडर्स, उसमें रोम का कोलोसियम है, जहाँ पे कुश्ती की प्रतियोगिताएं के लिए पूरे दुनिया भर के लोग इकट्ठे होते थे, बुल फाइट होती थी वहाँ पर। तो कोलोसियम का जो आर्किटेक्चर है, जब इसकी स्वीकृति हुई और कैसी डिज़ाइन का रीवा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, तो मैंने सब आर्किटेक्ट को बुलवाया था और हमने कहा था कि ये रोम का जो कोलोसियम है ये विश्व प्रसिद्ध है, तो इसी के आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ यदि रीवा का स्पोर्ट्स क्लब बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज वो मूर्त रूप लेके तैयार है। इसके
जो भव्यता है वो उसके आर्किटेक्चर के कारण और बढ़ गई है। तो ये एक सौगात है जो आपके साथ मैंने कहा कि इसको शेयर करें, और आपसे निवेदन है कि 23 से 30 के बीच का जो फुटबॉल का कार्यक्रम है, इसको इसके प्रचार प्रसार में, इसकी ब्रांडिंग में, लोगों को इसमें जोड़ने में एक उत्साह का जो एक सेलिब्रेशन, ये टूर्नामेंट वास्तव में इस सौगात के लिए सेलिब्रेशन जैसा है। तो उस सेलिब्रेशन में फुटबॉल का खेल होगा, तो उसको मैं आप लोग भी इसमें भागीदार बने, दर्शक के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ, लोकार्पण समारोह में आएँ। लोकार्पण समारोह के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम भी रखा है, दिल्ली से म्यूजिकल और इसकी टीम भी आ रही है। तो पहले 1-1.5 घंटे का उद्घाटन समारोह होगा, लोकार्पण समारोह, जिसमें पहले हमारे उद्घाटन की सारी प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद फिर म्यूज़िक का कार्यक्रम होगा, फिर सारा मैदान में जो दर्शक बैठेंगे और ये सब हटा के और फिर 7:30 बजे से फुटबॉल का उद्घाटन मैच होगा। तो इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम है जो जिसे आपको शेयर करने के बाद ही वो पब्लिक में ठीक प्रकार से जाता है। इससे मैंने कहा कि अब समय आ गया है कि आप सबको आमंत्रित करके और इस सारे योजना के बारे में और आयोजन के बारे में आपको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 7:30 बजे जो स्वाभाविक है कि फ्लड लाइट में होगा। फिर अगले दिन से 2 मैचेस होंगे एक दिन में, एक होगा 5 से 6:30, दूसरा होगा 7:30 से 9। दूसरा मैच होगा 7:30 से 9 और पहला मैच होगा 5 बजे से लेके 6:30 कि 4 बजे से 5:30, 5 बजे से दूसरा मैच 7:30। तो ये फ्लड लाइट के सारे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं और दर्शक भीगने ना, बरसात, फुटबॉल तो बरसात का खेल है, थोड़ा किनारे, फुटबॉल तो बरसात का खेल, पीछे को दिख नहीं रहा क्या? तो फुटबॉल तो खिलाड़ी खेल लेंगे, लेकिन दर्शक पानी में कैसे बैठेंगे? तो इसलिए वहाँ पर पूरा शेड बना के वाटरप्रूफ पंडाल लगा के चारों तरफ उसको ढक रहे हैं। 5 से 7 हज़ार लोग इसमें बैठ सकेंगे, ऐसी इसकी व्यवस्था है। तो दर्शक को पानी से बचाया जाएगा, जिससे वो निश्चिंत होकर फुटबॉल बरसात में फुटबॉल खेलते हुए देख सकें। मंत्री जी को आमंत्रित किया है, वो आएंगे। खेल मंत्री जी बाहर होने के कारण उन्होंने अभी आने में असमर्थता व्यक्त की थी, पहले हमने उनसे बात की थी। प्रभारी मंत्री जी उद्घाटन समारोह में रहेंगे, बाकी सब जल्द रहेंगे। सर नाइट में मैच कितने होंगे? नाइट में एक होगा और 5 से 6:30 बजे, 6:30 में तो दिल्ली रहता है ना, 6:30 बजे का रहा। नाइट में बिजली की समस्या थोड़ी है, नाइट में लाइट की समस्या थोड़ी है। 10 फ्लड लाइट लग रही है, 10 पहले 5 बताया था, हमने कहा 5 नहीं 10 लगाओ, फुटबॉल में समस्या नहीं है।